तो बात करते हैं आउटपास के हवाले से। वो लोग जो मलेशिया के अंदर इल्लीगल हो गए हैं, ओवरस्टे हो गए हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया है कि वो लोग जो इल्लीगल हो गए हैं या ओवरस्टे हो चुके हुए हैं, उनके लिए आउटपास ओपन करने का ऐलान किया है। गवर्नमेंट ने ये बोला है कि 2024 के अंदर, जनवरी 2024 के एंड पे या फरवरी 2024 के अंदर ये अनाउंसमेंट कर देंगे कि कब और किस डेट को आउटपास खोलेंगे। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई एक डेट नहीं दी हुई कि किस तारीख को खोलेंगे। 5 तारीख कह रहा है, कोई 8 कह रहा है, कोई 15 कह रहा है, कोई 12। ऐसा कुछ भी अभी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट नहीं की, उसका वेट करना पड़ेगा। अगर कोई आपको ये कहता है जी फलां तारीख को आउटपास खुल रहे हैं, ये तारीखें वैसे ही हैं जैसे 2023 के जनवरी में भी उन्होंने बोला था, और ये तारीखें वैसे ही हैं जैसे ये 16 तारीख का भी लोग कह रहे थे कि 16 तारीख को मीटिंग है। अब ये मामला चल रहा है इनकी कौमी असम्बली में इस लिहाज से कि जी फॉरेनर को जाने की इजाज़त दे दी जाए जो कि इल्लीगल है, यहाँ पे ओवरस्टे है। जैसे ही अप्रूवल का काम कंप्लीट होता है तो गवर्नमेंट इसके लिए प्रॉपर एक चैनल ओपन करेगी, एक गेट ओपन करेगी, बताएगी कि क्या प्रोसेस है। अभी कोई आपको ये कहता है कि आउटपास की इतनी फीस है, इतना जुर्माना होगा, ये लोग जा सकते हैं, वो लोग जा सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अपडेट किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं पता वो जुर्माना 400 होगा, 800 होगा, 1000 होगा या 300 होगा, किसी को नहीं पता। तो ये है कि आउटपास वाले तैयार हो रहे हैं जो आउटपास का वेट कर रहे थे। और यहाँ पे एक और मैं बात करूंगा कि जो बड़े-बड़े पहुंचे हुए एजेंट है ना, वो इस वक्त अपना वो कोई ना कोई तरीकाकार निकालेंगे लोगों को लूटने का। कोई कहेंगे कि जी मैं ये लेके देता हूँ, अपॉइंटमेंट भी वहां पे लेके दूंगा, ये करके दूंगा, आप मुझे पैसे दे दो, भी इतने पैसे लगेंगे, अब आउटपास के पैसे अभी जमा करा दो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट करें, अनाउंसमेंट होगी गवर्नमेंट की तरफ से, सारा प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा, हर चीज मैं अपडेट कर दूंगा। स्पेशल पास का प्रोसेस वो चल रहा है, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहता है, वो रुकता नहीं है। जिन लोगों के स्पेशल पास के लिए डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी सबमिट है, या वो लोग जिन्होंने पासपोर्ट वगैरह जमा कराए हुए हैं स्पेशल पास के लिए, वो वेट कर ले, उनका प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। स्पेशल पास ना कभी बंद हुए हैं ना बंद होते हैं, ये प्रोसेस चलते ही रहता है, इस चीज की आपने टेंशन नहीं लेनी। यार मैंने तो पासपोर्ट जमा करा दिया, स्पेशल पास क्या बंद हो जाएंगे या स्पेशल पास का क्या बनेगा? जिन लोगों ने अपॉइंटमेंट्स ले ली हुई हैं, आप टेंशन ना लो, स्पेशल पास का प्रोसेस वैसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पे एक और मैं अपडेट कर दूं कि लास्ट टाइम जब इन्होंने ओड पास खोले थे, जिन लोगों को ओड पास के चैनल के थ्रू इन्होंने भेजा था, सबको ब्लैकलिस्ट करके भेजा था। वो दोबारा मलेशिया नहीं आ सकते, किसी को 5 साल के लिए और किसी को फॉर लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए। जो 5 साल वाला है वो 5 साल पूरे करके दोबारा अप्लाई कर सकता है वीजा। अब गवर्नमेंट की मर्जी है, अगर चाहे तो उसको वीजा दोबारा इशू कर सकती है। और वो जो फॉर लाइफ वाला ब्लैक लिस्ट है, वो उसका लीगली तौर पे वो पूरी जिंदगी मलेशिया के अंदर एंटर नहीं हो सकता। बाकी ये छोटी सी अपडेट सी आप तक पहुंचानी थी। इसके अलावा कोई बातें करता है कि जी फलां डेट को खुल देंगे, इतने के खुलेंगे, इन लोगों के लिए खुलेंगे, इन लोगों के नहीं खुलेंगे, ये सारी बातें कबला वक्त होंगी। ये फायदा को नहीं इन बातों का, इनके ऊपर आप ध्यान ना दें। आप जो आपका टारगेट है अचीव करें, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं आउट पास के लिए, आप आउट पास के लिए टिकट के लिए पैसे बना के रखें। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो और आप सबकी हिफाजत करे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे टिकटॉक के ऊपर भी फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल के ऊपर भी मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा टिकटॉक का जो चैनल है या अकाउंट है, उसके अंदर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक है, उसको क्लिक करेंगे यूट्यूब चैनल मेरा खुल जाएगा, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा। रब रखा।